देखो अब हम कक्षा 11 का बीए का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, धनधाकीय सेवाएं 1 मतलब भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। अब उसकी प्रस्तावना देखते हैं कि क्या होता है, धंधा किस प्रकार से होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब उसके अंदर देखें तो पहले दिया गया कि प्रस्तावना, अर्थतंत्र में सेवाओं का महत्व बढ़ चुका है। सेवाओं के कारण सुविधाओं की अनुकूलता भी वृद्धि हुई है। बैंकिंग, बीमा, डाक, गोदाम, वाहन व्यवहार, ऐसी सेवाएं बढ़ रही है। ऐसी सेवाओं का वाणिज्य अंग के रूप में व्यापार की सहायता नहीं है, बल्कि इसके आगे बढ़कर के उद्योग, खेती और अभी भी धंधा की सहायता। बैंकिंग, बीमा, डाक, गोदाम और वाहन व्यवहार की सेवा इत्यादि विविध आ गई है। इसके वे आर्थिक प्रवृत्तियों में सीमाएं पर की गई पारंपरिक अथवा तो सामाजिक व्यवहारों की सेवा है। आधुनिक समय में इन सेवाओं के क्षेत्र में विविध विशिष्टता दिखाई देती है, जिस संस्था के परस्पर लंबी है। मतलब कि आज देखो खेतीबाड़ी से निकल करके देश का बीमा, बैंक और जो वाहन व्यवहार की सब सुविधाएं क्या मिल रही है, इस प्रकार की सेवाएं हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। इसके अंदर अनेकों प्रकार के होते हैं सेवाएं, जो सेवाओं के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलो देखते हैं बीमा के बारे में। बीमा के पढ़ते हैं तो बीमा अर्थात दो पक्ष के बीच ऐसा लिखित अनुबंध होता है, लिखित करार होता है। लेने वाला देने वाला बीमा, ठीक है, वो लिखित करार होता है, जिसके द्वारा बीमा लेने वाले प्रीमियम की रकम के बदले में बीमा करने वाले के पास से ऐसे वचन प्राप्त करता है जो कि निश्चित किए गए जोखिमों के कारण हानि हो तो ये तय किए गए रकम की सीमा में निश्चित गणना करके आधार पर आर्थिक क्षति की भरपाई करे। मतलब इसमें क्या है, लिखित रूप में क्या एक करार होता है कि भाई अगर मेरे को कोई नुकसान होगा, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, बीमा भर रहा हूँ, अगर नुकसान होगा तो आप उसमें उस वक्त मुझे मेरे पैसे वापस करके मदद करोगे, ऐसा होता है। बीमा एक लिखित करार है को पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, जिसके बीमा को जोखिम को दूर नहीं करता बल्कि जोखिम से उत्पन्न होने वाले आर्थिक क्षति को, मतलब ये जोखिम को तो दूर नहीं कर सकता। आप सोचोगे पूरे पैसे नहीं, आपको कोई जोखिम हुआ है, अगर मतलब आपने एक बाइक ली और बाइक लिए 1 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, बाइक टूट फूट गई, तो आपने माना कि 1 लाख का बीमा कराया, तो उसमें सिर्फ आपको 50,000 ही मिलेगा, 50,000 आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, सिद्धांतों के ऊपर बात करें तो सिद्धांत के रूप में देखें तो बीमा मूल्य रूप से सामाजिक रूप के साथ जुड़ा हुआ है, दो पक्षकारों के बीच करार होता है। वैसे बीमा समान अनुबंध नहीं है और इसे समान अनुबंधों के नियमों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बीमा विशिष्ट अनुबंध होने से उसे सामान्य अनुबंधों के अलावा निम्नलिखित विशिष्ट सिद्धांत भी होते हैं। इनके क्या अलग अलग प्रकार के सिद्धांत भी माने जाते हैं विशिष्ट रूप से, ठीक है, जो ये अनुबंधों के रूप में क्या कार्य करते हैं। ठीक है, चलो आगे। संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत, संपूर्ण रूप से विश्वास किया जाता है इसके ऊपर, जो बीमा करने वाला, जो बीमा लेने वाला होता है वो। बीमा के अनुबंधों के उद्देश्य लाभ प्राप्त की कभी नहीं होता। आप लाभ कमाने के उद्देश्य से करो तो नहीं हो सकता बीमा। ये बीमा अनुबंध का उद्देश्य क्षति की भरपाई करना, मतलब कि जो आपका नुकसान है उसकी भरपाई करे, इसके लिए होता है। बीमा का मूलभूत विचार सामाजिक और उससे बीमा करार के पक्षकारों को परस्पर संपूर्ण विश्वास करना होता है। अनुबंध के समय में दोनों पक्षकार की बीमा वस्तु संबंधित सभी आवश्यकता की जानकारी देनी होती है। बीमा लेते समय जानकारी ना पूछी गई हो तो यदि अनुबंध के प्रभाव पड़ता गया हो तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से होता है। कोई भी जानकारी छुपाई बीमा का अनुबंध धोखा कहलाता, मतलब कि आप बीमा ले रहे हो तो आपको पूर्ण रूप से क्या उसमें जानकारी देनी पड़ेगी, कोई बातें उसमें छुपाई नहीं जाती। अगर छुपाते तो एक तरह का धोखा माना जाता है और संपूर्ण विश्व के सिद्धांत का भंग माना जाता है। जब हम बीमा के पक्षकारों को पता चले कि संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत भंग हुआ है तो बीमा अनुबंध रद्द माना जाता है। मतलब आपने पूरी तरह नहीं बताया हो तो बीमा क्या रद्द माना जाए। माना आपको कैंसर आपने बताया नहीं और बीमा ले लिया, बाद में कुछ समय बाद आप इलाज करें तो आपको क्या वो नहीं मिलता है। आगे, और बीमा लेने वाले के द्वारा भरपाई की प्रीमियम रकम वापस नहीं मिलती है। इसके लिए क्षति की पूर्ति के लिए ही ये बनाया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें आगे का जो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत के बारे में, जो हम लोग क्या अब कल पढ़ेंगे।